तारतम क्या है? तारतम धनी जी के हृदय के वो वचन हैं जो हमारा एक तारतम्य स्थापित कर देते हैं, एक संबंध स्थापित कर देते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ। हम कहते हैं ये तारतम वाणी है ना, जो हमें माया के अंधकार से परे लेकर जाएगी। हमारा संबंध धनी जी के साथ हमें दिखाएगी, जो अनादिकाल से हमारा संबंध धनी जी के साथ है, पर इस संसार में आकर हमसे वो भूल हो गई, हम उसे भुला चुके। ये वाणी हमें फिर से हमारे दिल के तारों को धनी जी के साथ जोड़ देगी, तारतम्य स्थापित कर देगी, तभी हम इसे कहते हैं तारतम वाणी। माया के अंधकार से, तमस से, तमस क्या है? अंधकार। तमस से जो हमें परे ले जाएगी, परे ले जाकर कहाँ खड़ा कर देगी? प्रीतम के सन्मुख। तो अब तारतम वाणी है क्या? हम कहते हैं क्या ये 6 चौपाइयों का तारतम ही तारतम है? पूरी श्रीमुख वाणी ही तारतम वाणी है सुंदर सा जी। पर इस 6 चौपाइयों को मंत्र के रूप में कैसे प्रस्तुत किया गया है? पहली चौपाई हमने कल की चर्चा में सुना था, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित। पहली चौपाई कहाँ उतरी थी? आप बताएंगे कोई भी सुंदर साथ, कहाँ उतरी थी पहली चौपाई और किन के द्वारा कही गई थी पहली चौपाई? उतरी थी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। घर पर उतरी थी गणेश चंद्र जी के। हाँ, जब उनको दीदार होता है ना श्याम जी के मंदिर में, उसके बाद वो दीदार के पश्चात घर वापिस आ जाते हैं, श्री राज मंदिर वापिस आ जाते हैं, तो वहाँ पर आकर एक चौपाई का ये तारतम अवतरित होता है सतगुरु धनी देवचंद्र जी के धाम हृदय से। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन सहित। कि धनी जी अपनी पहचान देते हैं। अब पहचान देनी है तो कृष्ण जी क्यों कह रहे हैं पिया? क्योंकि पहचान देंगे तो पहले से देंगे ना, जो पहला खेल हम देख चुके। तो क्या कहा कि मैं हूं कौन? मैं हूं अनादि अक्षरातीत, जो अनादि काल से शर से परे, अक्षर से परे परम धाम में विचरण करता हूं। मैं वो अनादि अक्षरातीत हूं, पर पहले खेल में अपना निज नाम जो मैंने रखा था, वो क्या रखा था? कृष्ण रखा था। कृष्ण तन में विराजमान होकर मैंने लीला करी थी ब्रज की, पर हूं कौन? अनादि अक्षरातीत, अनादि जिसका अंत नहीं हो सकता, जो अनादि काल से था, है और रहने वाला है। सो तो अब जाहिर भई, कहते वो ही प्रीतम जो अनादि अक्षरातीत है ना, वो ही अब जाहिर हो गए हैं यहाँ पर आकर, सब विद वतन सहित, पूरे वतन के साथ मैं अब यहाँ आकर जाहिर हो गया हूँ। वतन से क्या लेकर आए? जब पहले आए थे कोई कमी रह गई थी? तब क्यों नहीं कहा कि मैं वतन सहित आ गया? ब्रज में ये बात क्यों नहीं बताई? रास में ये बात क्यों नहीं बताई कि मैं वतन सहित आ गया? अब ही आकर जागनी ब्रह्मांड में क्यों बताया कि मैं वतन सहित आ गया? क्योंकि अब वतन सहित कैसे आए? वतन से अपने वतन की बातें ले आए, अपने दिल के भेद ले आए, जो भेद ना पहले भी उन्होंने छिपा कर रखे थे। ब्रज में नहीं बताया था रहस्य कि मैं अनादि अक्षरातीत हूँ। ब्रज में तो गोपाल लीलाओं में सारे खोए रहे, बाल लीलाओं में खोए रहे। रास में नहीं बताया कि मैं अनादि अक्षरातीत हूँ। घर की शुद्ध सखियों को रास में भी नहीं थी, नहीं बताया घर के बारे में। लेकिन जागनी ब्रह्मांड में आकर बताया कि मैं अनादि अक्षरातीत हूँ, और वो मेरा परम धाम, मेरा घर है। 25 पक्ष हैं, 8 सागर हैं, इतने सुख हैं, इतनी सखियाँ हैं, ऐसे खूब खुशहालियाँ हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, और सारा मेला श्रीमुख वाणी में यहाँ ले आए बातों के द्वारा। 5 शक्तियाँ इस ब्रह्मांड में ले आए, तो कहा सब विद वतन सहित। अब मैं वतन के साथ आया हूँ, तो वतन के साथ आया हूँ तो वतन के सुख ना दूँ,
ये कैसे हो सकता है? सुख तो दूंगा ही दूंगा, क्योंकि आया ही सुख देने के लिए हूँ। इसलिए रूहो नहीं कहना, कभी मत कहना कि दुख दिखाने आया हूँ। इस दुख में बैठे हुए तुम्हें सुख देने के लिए आया हूँ। महामती जी की आत्मा कहती है, दुख में बैठी सुख लेवे महामती। अब वो दुख में बैठकर तुम्हें सुख लेने कैसे हैं, उस बात की ओर चलो। वो बात हमें एक एक करके समझाई जा रही है सुंदर साथ जी। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। अब श्री देवचंद्र जी के तन से जब धनी जी श्यामा जी की आत्मा के दिल में विराजमान होकर ये बताते हैं, तो एक चौपाई का तारतम्य उतरता है ना। बाकी जो चौपाइयाँ हैं अलग अलग स्थानों पर उतरी, वो आगे सारा रासवानी में आएगा। तो उन चौपाइयों को जोड़कर एक 6 चौपाइयों का ये हमें बता दिया गया कि एक तारतम्य मंत्र है। मंत्र क्यों कह दिया? कि जैसे हम संसार में किसी मंत्र का जाप करते हैं ना, कोई भी संप्रदाय होता है, हर संप्रदाय में एक मंत्र होता है जिसका पाठ करने को कहा जाता है। ऐसे ही धनी जी कहते, अगर इन चौपाइयों को आप अपने आचरण में आत्मसात कर लोगे ना सुंदर साथ जी, तो ये भी आपके ऊपर मंत्र की तरह ही काम करेंगी। ये नहीं कि हम सिर्फ इनको रटते जाएं, पढ़ते जाएं, एक एक बात से हम अपनी रहनी को बदलें, आचरण में उतारें। ये तारतम मंत्र हम अब आचरण में कैसे उतारना है, ये पहली बात से तो हमें पहचान मिल गई कि एक अक्षरातीत है। अब वो अक्षरातीत पूरे वतन सहित यहाँ आ चुके हैं। अब क्या दिल में हमें और पकड़ना है, श्री श्यामा जीवर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। दूसरी बात हमें क्या समझनी है कि जो श्यामा जी के वर हैं वो प्रीतम अक्षरातीत, वो सदा सत सुख के दातार हैं, सदा सच्चे सुखों को देने वाले हैं। यहाँ से इस बात को अगर हम पकड़ लेंगे तो हम कभी नहीं कहेंगे कि धनी दुख देते हैं। अभी तो सुंदर साथ कह देते हैं ये बात कि राजी ने हमें दुख दे दिया, राजी ने हमें ये दिखा दिया, क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो धनी जी कहते, इस चौपाई को आप रटोगे, इस मंत्र को आप आत्मसात करोगे, तो कभी नहीं कहोगे सुंदर साथ जी के धनी दुख देते हैं। क्या कहा? सदा सत सुख के दातार। वो तो सदा सच्चे सुख देने वाले हैं। सच्चा सुख देने के लिए हमें दुख दिखाए जाते हैं सुंदर साथ जी, कि इस दुखों से हम संसार को पहचाने और इन दुखों के द्वारा हमें सच्चे सुखों की लज्जत मिलेगी। तो क्या कहा? बिनती एक जो बल्लवा मो अंगना की अविधार। महामती जी कहते, पिया मैं जान गई कि आप सदा सुख के दातार हो, इसलिए मैं अंगना आपसे एक विनती करती हूँ। अब विनती हम सब आत्माओं को भी करनी है। क्या करनी है? कि पिया मुझे स्वीकार करो, मो अंगना की अविधार। स्वीकार कैसे करो? कि पहले धनी पे सब छोड़ो, चाहे हम में गुण है चाहे हम में अवगुण है, हम ये बात दृढ़ करें, अक्षरातीत की पहचान करें और ये माने कि वो प्रीतम इस संसार में आकर जाहिर हो गए हैं सतगुरु रूप में। उन सतगुरु के चरणों में जाकर ये विनती करें कि सतगुरु महाराज, चाहे मैं अच्छी हूँ, बुरी हूँ, गुण से भरी हूँ, अवगुण से भरी हूँ, आपकी शरणागत हूँ, मुझ अंगना को आप स्वीकार कीजिए। अर्थात मेरी आत्मा पर पड़े हुए माया के आवरण को आप हटा दीजिए। प्रीतम, मैं नहीं हटा सकती, मेरे में ताकत नहीं है हटाने की। हम में ताकत होती तो सुंदर साथ जी हम बहुत समय पहले ही हटा लेते अपने अवगुणों को। हमारे अंदर ताकत नहीं है। ताकत सब उस एक अक्षरातीत की है। जिसने खेल दिखाया है, जिसने पर्दा डाला है, वही पर्दा हटाएगा। पर थोड़ी सी पहचान करनी है। वो क्या करनी है? कि वो अनादि है, अक्षरातीत है और सतगुरु स्वरूप में बैठे हैं। वो सतगुरु के चरण पकड़कर अर्जी करनी है कि मुझ अंगना का आप भला कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। प्रीतम, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। कहते महामती जी, ये जो वाणी है ना, ये प्रीतम की न्यारी है संसार से। आज तक आपने जो भी वाणी सुनी ना सुंदर साथ जी, वो न्यारी नहीं थी।
न्यारी इसलिए नहीं थी, किसी भी वाणी को सुन रहे थे वो आपको संसार में ही रखे हुए थी, वो वाणी आपको इस संसार तक ही सीमित रखे हुए थी कि घर है, परिवार है। ये न्यारी इसलिए है क्योंकि ये वाणी कहाँ से आई है? निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार। ये पार की वाणी है। इस निराकार मंडल से परे जो अक्षर धाम है, उससे भी परे जो परम धाम है, ये वाणी वहाँ से आई है। ये पार की वाणी है, पार की इसमें बातें हैं, और ये नैया बनकर हमारी भव सागर से हमारी नाव को पार करेगी। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना यह विचार, ए सतवानी मथ के लेऊं जो इनको सार। महामती जी कहते मेरे अंगों में तो उत्कंठा उपज गई है कि मैं इसको विचार करूं, बारंबार विचार करूं। तो हम अगर इस मंत्र का जाप करते हैं सुंदर साथ जी, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है हमारे अंगों में भी वो उत्कंठा उपजे, हमारे हृदय में भी वो उमंग उठे, और हम विचार करें। क्या विचार करें? ए सतवानी मथ के लेऊं जो इनको सार। इस सतवानी को मथन करूं, मथूं, बारंबार मथूं कि पिया ने एक चौपाई में अपने दिल का कौन सा रहस्य मुझे बता दिया है जो मैं नहीं जानती थी। बार बार उसको मथूं। जैसे कहते हैं ना, दूध में से मक्खन निकालना होता है तो कितना कुछ करना पड़ता है। तो जाग लगाते हैं, दही जमाते हैं, तो उसको बुलोते हैं तो मक्खन आता है। ऐसे ही वाणी का जितना मथन करेंगे, तो मथन करके जो गहराई सामने आएगी ना, उस पर फिर विचार करना है। विचार क्या करना है? उस पर चलने का विचार करना है कि मुझे सिर्फ इसको मथते ही नहीं रहना, इसके ऊपर चल के दिखाना है स्वयं को। मेरी करना यह विचार, ए सतवानी मथ के लेऊं जो इनको सार। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। महामती जी कहते इस सतवानी को मथ के फिर इसके सार को ग्रहण करना है, सार लेना है। वो सार जिससे हम सिर धड़ की बाजी लगा सकें, वो सार जिससे हम धनी के सन्मुख हो सकें, वो ग्रहण करना है। इस सार में कई सत सुख। फिर कहते जब उस सार को लेके आप चलोगे ना, फिर आपको कई सत सुख प्राप्त होंगे। आप गिनते गिनते थक जाओगी, रूहो इतने धनी सुख देंगे। सो मैं निर्णय करूं निर्धार, फिर उनको बारंबार लेने का निर्णय करना है, निश्चय करना है कि मैंने यही सुख प्राप्त करने हैं। अब तक मैं जिन सुखों में खोई हुई थी ना, जिन दुखों को सुख मान के चिपटी हुई थी, अब मुझे उनसे नहीं चिपटना। मुझे तो यही पिया सच्चे सुख चाहिए, मुझे यही सुख दो, यही सुख लेने का निर्णय करना है। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। फिर आगे कहते फिर ये सुख है, ये नहीं कि सुख तुम्हारे हृदय में आ गए तो अकेली ही लेके बैठी रहो। फिर क्या करना है? ए सुख देऊं ब्रह्म श्रेष्ठ को, फिर ये सुखों को अन्य ब्रह्म आत्माओं तक पहुंचाना है। महामती जी के हृदय में ये बात आई। धनी जी से, धनी जी ने कहा कि महामत अब तू जाहिर हुई, महामत अब तू महामत जाहिर हो गई है, तो अन्य आत्माओं के हृदय में जाकर माया के अंधकार को मिटाओ। और एक समा आया तो धनी जी ने परीक्षा भी ली महामती जी की। क्या कहा कि इंद्रावती तू अकेली आ जा सुख लेने के लिए। तो इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है? धनी जी, ये अन्य आत्माओं को सुख कौन देगा? आप नहीं दोगे तो सब आत्माओं की वकील होकर धनी जी की अदालत में खड़ी हैं, सबके लिए न्याय मांग रही हैं कि प्रीतम सब अंगनाओं को सुख दो। तो हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारी इंद्रावती सखी हमें बता रही है कि सुंदर साथ जी पहले खुद चलो। खुद चलोगे ना, तुम्हारे हृदय में जो प्रीतम प्रेम का प्रकाश करेंगे, फिर तुम ये निश्चय करना कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। तुम अंगना नार धनी की तभी कहलाओगी जब ये सुख तुम अन्य ब्रह्म सृष्टियों तक पहुंचाओगी। हम कहते हैं हम धनी का अंग हैं, पर अंग होते हुए एक सखी से भेद कर रहे हैं, दूसरी सखी से भेद कर रहे हैं, अपने मन में कुंठा रखे हुए हैं, तो हम कैसी अंगना नार हैं?
एक माँ के दो बच्चे अंग हैं तो माँ कभी बच्चों में भेदभाव करेगी? कहीं दिखता है कि माँ एक बच्चे को ज़्यादा खिला दे दूसरे को कम दे? क्योंकि वो जानती है कि बच्चे मेरे अंग हैं। ऐसे ही हम सब आत्माएं धनी जी की अंग रूपा हैं। तो उन आत्माओं को अपना समझते हुए महामती जी कहते, ए सुख द्यों ब्रह्म श्रेष्ठ को, तो मैं अंगना नार, मैं अंगना नार तो ही कहलाऊंगी पिया जब मैं अन्य ब्रह्म आत्माओं के हृदय में भी इन सुखों का प्रकाश कर दूंगी। जब ये सुख अंग में आव ही तब छूट जाए विकार। क्योंकि महामती जी कहते, मैं अच्छे से जानती हूँ सखियों कि तुम्हारे अंदर विकार नहीं है। ये जो विकार तुम्हें माया के चिपट गए हैं ना, जब वे छूटेंगे कब? वो छूटेंगे तब जब ए सुख अंग में आवही, जब परम धाम के सच्चे सुख तुम्हारे अंगों में आने लग जाएंगे ना, फिर झूठ तो अपने आप ही निकल जाएगा। सपना कब तक होता है? जब तक निंद्रा नहीं खुलती है। नींद खुल गई तो सपना अपने आप गायब हो जाता है। ऐसे ही महामती जी कहते, ये सुख जैसे ही तुम्हारे हृदय में आएंगे, तुम्हारे हृदय के सारे विकार दूर हो जाएंगे। विकार क्या है? विकार ये नींद ही तो विकार है। तो ये नींद, ये मैं, यही तो विकार है। ये समाप्त कब होएगी? जब सच्चे सुख हृदय में आएंगे। इसलिए हमें विकारों की तरफ ध्यान नहीं देना कि हमारे में क्या है, अवगुण है, क्या है, गुण है या अवगुण है। ना गुणों को लेके अहम करना है, ना विकारों को लेके चिंतन करना है। सुंदर साथ जी, एक बात याद रखनी है कि मैं धनी की अंगना हूँ, धनी के सुख लेने हैं। जैसे जैसे वाणी पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सुख हृदय में आते जाएंगे, झूठ का नाश अपने आप ही होता जाएगा। आयो आनंद अखंड कर को, श्री अक्षरातीत भरतार। तो महामती जी कहते, इस रास्ते पर जब तुम चलोगी ना, जो ऊपर की मैंने तुम्हें चौपाइयाँ बता दी है सखियों, इनका मथन जब तुम करोगी तो तुम्हें आनंद अखंड आ जाएगा। अखंड घर का आनंद आ जाएगा। अखंड जो हमारा घर है, परम धाम है, उसका आनंद तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। श्री अक्षरातीत भरतार, और आनंद आ गया तो भरतार दूर रहेगा। भरतार के आने से ही तो आनंद आएगा। अक्षरातीत उस रूह के हृदय में आएंगे, सारे आनंद उस रूह के हृदय में आ जाएंगे। अखंड घर के सुख उस रूह के हृदय में आ जाएंगे। तो इसे कहा है 6 चौपाई का तारतम। जब भी सुंदर साथ चरणों में आते हैं तो उन्हें ये 6 चौपाइयों का पाठ करने के लिए कहा जाता है। ये तारतम प्रदान किया जाता है क्योंकि इस तारतम के अंदर हमारी श्री मुखवाणी का सार छिपा हुआ है। इस सार को हमने समझ लिया तो सारी वाणी का सार हम ग्रहण कर लेंगे। सुंदर साथ जी, ये हमारी जागनी की यात्रा है इन 6 चौपाइयों में कि हमें करना क्या है। प्रेम प्रणाम जी।